तो हम मकर लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में भी हम बृहस्पति की ही महादशा के बारे में बात करेंगे। अब तक हमारी चर्चा 10वें भाव तक पूरी हो चुकी है। तो अब देखेंगे आपके मकर लगन की कुंडली में अगर किसी भी जातक का 11वें घर में बृहस्पति स्थित हो तो बृहस्पति अपनी महादशा में आपको क्या कुछ प्रोवाइड यहाँ कर सकते हैं। यहाँ बृहस्पति अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे और बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तो अगर आपका कोई भी फॉरेन से कनेक्शन है तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी कुछ दे सकता है धन या संपत्ति के रूप में। ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से एक तो धन को लेकर आपकी समझ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको धन को मैनेज करने की अच्छी क्षमता देगा। इसके साथ साथ दूसरों के लिए आपको बृहस्पति उतना ही ज़्यादा सपोर्टिव बनाएगा। यहाँ पे आप अपने धन और ज्ञान की वजह से ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको मंगल को जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि मंगल यहाँ बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए मंगल जितना अच्छी स्थिति में होंगे आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा आपको धन या संपत्ति या अपनी इच्छाओं को पूरा करना आसान होगा या धन संपत्ति प्राप्त करना आसान होगा। यहाँ पे अब बृहस्पति वास्तव में कैसे स्थिति में, यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में है तो फिर आप अपनी ज्ञान या बुद्धिमत्ता का या अपनी स्किल्स का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और बृहस्पति का जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेगा। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो अब आपका जो ज्ञान है, आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है या अंडरस्टैंडिंग है, आपका मैच्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पर। ऐसा बृहस्पति आपको जीवन में हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज खोजने में भी काफ़ी मदद करेगा। संतान भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी। बृहस्पति आपके चार्ट में क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि या तो आप ट्रेवलिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे या आप अपने खुद के हार्डवर्क से, खुद की स्किल्स का यूज़ करते हुए या खुद के ज्ञान का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित करेंगे। और जैसे ही आपके पास धन संपत्ति या और चीज़ें आ जाती हैं तो आप एकदम से पॉपुलर भी होंगे। यहाँ बृहस्पति आपके नेटवर्क में लगातार विस्तार करेंगे। वैसे भी बृहस्पति एक ड्यूअल प्लेनेट है और ये जो वृश्चिक राशि है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंगल की एनर्जी है। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी जो इच्छाएं हैं या जो अपनी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए खुद के मन को, खुद की इच्छाओं को बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे। तो इस वजह से यहाँ अब बृहस्पति वैसे तो बहुत ही उदार ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति को अगर हम देखें तो कुछ हद तक वो एक बहुत ही जिद्दी ग्रह के रूप में भी माने जा सकते हैं और ऐसा बृहस्पति आपको आपके टारगेट को अचीव करने में हमेशा ही मदद करेगा। लेकिन जो तरीका आप अपनाएंगे टारगेट को अचीव करने के लिए वो बहुत ही सही तरीका होगा। वो आपके ज्ञान पर आधारित होगा, आपकी खुद की क्षमताओं या खुद की स्किल्स पे आधारित होगा। इसके साथ साथ आप अगर किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा बड़ी कोई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हो सकता है कि वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो ना हो, लेकिन सामने वाले पर्सन को आप ज़रूर यहाँ फ़ायदा पहुँचा देंगे, आपको फ़ायदा हो या ना हो। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में सेटल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति और मान सम्मान अर्जित कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको दान पुण्य करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करेगा। इसके साथ साथ मुख्य रूप से यहाँ बृहस्पति का रोल रहेगा आपको सडन इनकम देने में और ऐसे लोग शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ रही है तो। लेकिन अगर यहाँ पर राहु केतु का संबंध है बृहस्पति से या फिर मंगल का भी अगर संबंध है तो धन को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव या कभी कभी थोड़े लालची आपको बना देंगे ये तीनों ही ग्रह। यहाँ बृहस्पति का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपके 5वें भाव पे दृष्टि डाल रहे होते हैं और 5वां भाव आपके डिसीजन लेने को, आपकी सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए बृहस्पति यहाँ जितना अधिक शुभ प्रभाव आपके 5वें भाव पर डालेंगे उतना ही आप में किसी भी काम को करने के लिए अच्छा डेडिकेशन होगा, अच्छी पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मकता के साथ आप हर काम को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन आप उतने ज़्यादा कभी कभी स्पेकुलेटिव नहीं होंगे। लेकिन बृहस्पति यहाँ है तो जिद्दी अवश्य ही होंगे। अब बृहस्पति क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो ये तो निश्चित है कि आप किसी भी काम को करने के लिए अपनी अगर स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो कोई भी काम अब आपके लिए इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको वास्तव में ये समझना पड़ेगा कि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको बिल्कुल भी लालच यहाँ नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति की महादशा एक बहुत ही रियलिस्टिक दशा हम बोल सकते हैं। या बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से जो लोग हैं कोई ना कोई कोर्स करते हैं या कोई ना कोई प्रकार का एजुकेशन ग्रहण करते हैं या कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं जिनसे उनकी जो जानकारी है उनको किसी भी पर्टिकुलर विषय की उसमें वृद्धि होती है या उनके ज्ञान में वृद्धि होती है।
इसलिए यहाँ भी आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होकर चलना पड़ेगा। बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा ईमानदार भी बनाएंगे, इसलिए जो चीज़ भी आप हासिल करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी बरतें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बृहस्पति वास्तव में नेकी के कारक माने जा सकते हैं। नेकी यानी आप जितना कमाएंगे उतना पैसा स्पेंड करेंगे और आप लालच नहीं करेंगे और उस पैसे का सही यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पर जो बृहस्पति हैं आपको एक तो सही तरीके से धन अर्जित करने के लिए भी प्रेरित करते हैं और आपके इनकम के साधनों को ऐसा बृहस्पति हमेशा बनाए रखेगा, जिससे आपको जीवन में कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी जहाँ पर आप कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए और आपका उस प्रॉब्लम से अब निकलना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ अब बृहस्पति रूपी ज्ञान का प्रयोग करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बृहस्पति एक बहुत ही ड्यूअल प्लैनेट के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता की वजह से या अपने स्किल्स की वजह से अपने लिए खोज सकते हैं। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में कुछ ना कुछ लिखने में, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करने में भी मदद करेगा। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपका अक्सर इस दशा में विदेश यात्रा हो सकता है अगर आपके चार्ट में अन्य जो ग्रह हैं सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति हैं तो मुख्य रूप से अब आप कोई भी प्रकार का स्पिरिचुअल वर्क करके या कोई भी प्रकार का ऐसा वर्क जिसमें आप लोगों को गाइडेंस देते, किसी भी तरीके की एडवाइस देते हैं या लोगों की लाइफ को बेहतर बनाते हैं अपनी खुद की एडवाइस के थ्रू या अपने खुद के किसी एनालिसिस के थ्रू, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। अब बृहस्पति से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस को चुनेंगे तो बृहस्पति आपको यहाँ अवश्य फ़ायदा देंगे। अब बृहस्पति की हम अगर सबसे पहले जो दशा है अगर उसके पीरियड की बात करें तो 16 वर्ष की ये दशा होती है और इससे पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं। लेकिन अगर आप राहु के जैसे ही रिजल्ट बृहस्पति से यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे तो ये बहुत गलत है। तो यहाँ आपको बृहस्पति की महादशा को बहुत अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा और जो राहु की महादशा आपकी रही है वो बहुत ही अलग प्रकार की एक महादशा रही है। तो यहाँ पर आप अगर सेम एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं इस दशा में तो आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बन के आएंगे, अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के हिसाब से आप एकदम तरोताज़ा होकर एंटर करेंगे बृहस्पति की महादशा में, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब बृहस्पति की महादशा जो है वो राहु की महादशा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादशा है, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी दिखाएंगे और दूसरों को आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कभी कभी अगर खुद का कोई नुकसान भी हो गया तो आप उतना ज़्यादा उसमें वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे बृहस्पति का अब सबसे बड़ा रोल आ जाता है दृष्टियों के द्वारा। बृहस्पति सबसे पहले आपके तीसरे भाव पे यहाँ से दृष्टि डालेंगे और तीसरा भाव इनका खुद का ही घर है। तो अब आपके लिए एफर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, अपनी स्किल्स का यूज़ करना आसान हो जाएगा, अपनी बात को कहना या अपनी बात को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बृहस्पति की तीसरे भाव पे दृष्टि है तो ऐसा बृहस्पति आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीकों से काफ़ी एक्टिव भी बनाए रखेगा और हमेशा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और एक बहुत ही साधारण इंसान के रूप में आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपके स्वभाव में कभी कभी थोड़ा सा जो सरलीकरण है या जो एक सीधापन है वो भी बृहस्पति देते हैं। अब बृहस्पति यहाँ आपके तीसरे भाव पे जब भी दृष्टि डालेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनाएंगे और ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय बनाएंगे। इसलिए आपको किसी भी विषय को समझना, सीखना या पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। तो ये बेसिकली जो स्थिति है वो राइटर्स को फोकस में लेके अगर देखें तो उनके लिए फेवरेबल हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स पे फोकस किया जाए, जो लोग स्टडी वगैरह करेंगे उनके लिए बहुत फेवरेबल हो सकती है। तो ऐसे में आपके पास नॉलेज तो बढ़ेगा ही, आपकी जो ग्रहण करने की क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है या याद रखने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद इनका दृष्टि रहेगा आपके पांचवें भाव पे। पांचवें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी इसकी वजह से ज़्यादा आपको ऐसे विचार बृहस्पति देंगे जहाँ पर आप अपने जीवन में उन विचारों का प्रयोग करके बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। बृहस्पति पंचम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो संतान से आपकी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन अगर संतान आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो यह आपके लिए बड़ी चिंता का कारण भी होगा। लेकिन पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि का होना निर्णय क्षमता को बढ़ाता है और आपको एक बहुत अच्छी मैच्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको कौन से समय कौन सा डिसीजन लेना है, कैसे काम करना है और सारी कंडीशंस को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में सक्षम बनाता है। बृहस्पति पांचवें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो संतान के जन्म के बाद आपके धन संपत्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के चांसेस हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आध्यात्म से जुड़ा हुआ काम, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ काम या कोई भी जब तब साधना वगैरह अगर करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर ही मिलेगा।
यहाँ से फिर अगर हम देखें तो इनका जो दृष्टि पड़ेगा वो 7वें भाव पे पड़ेगा। आपके 7वां भाव जो कि इन बृहस्पति के लिए इनका उच्च का घर है, तो यहाँ बृहस्पति आपको बिजनेस के मामले में बहुत सपोर्ट करेंगे, जीवन साथी के मामले में बहुत सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर आपकी जो पसंद है, आपकी पसंद का पार्टनर या एक बहुत ही योग्य पार्टनर आपको मिल सकता है इस दशा के दौरान अगर आपका मैरिज होता है तो। अब यहाँ बृहस्पति आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा विस्तार दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। 7वां भाव जो है वो पब्लिक का घर है, और जितना अधिक आप यहाँ पर ध्यान देंगे अपने 7वें भाव पे, जितना अधिक आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, उतना आप बेहतर ढंग से अपने आप को पेश कर पाएंगे या अपने आप को सर्वोत्तम दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल आ जाता है 7वें भाव पर जब भी वो दृष्टि डालती, तो ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ मिलके या किसी भी अदर पर्सन के साथ पार्टनरशिप करके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर कोई भी अगर प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो उसका रोल फिर कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट होगा, और बृहस्पति के रिजल्ट भी थोड़े बहुत यहाँ फिर बदल सकते हैं। उसके बाद अंत में आपकी एज का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा है जिसको लगभग 16-17 साल की आयु तक अगर ये दशा आती है, तो वो एजुकेशन में, सीखने में या क्रिएटिविटी में काफ़ी माहिर होगा और मैच्योर भी होगा। अपनी जो आयु है उसकी लगभग के जो आयु के बच्चे हैं या जो भी जातक हैं उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, और वो अपनी क्षमताओं को समझ पाएगा कुछ हद तक। तो ये आपके स्टडी करने के लिए बहुत ही बेस्ट दशा रहेगी। 16 वर्ष की दशा तक या 16 वर्ष तक लगभग ये जो दशा है मुख्य रूप से आपको इतना ज़्यादा ज्ञान दे सकती है जिसकी कोई अदर पोटेंशियल हम नहीं लगा सकते, कि एक पोटेंशियल हम सीमा निर्धारित कर दें कि इतना ज्ञान दे सकती है या कितने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। बृहस्पति एक वैसे भी ड्यूअल प्लैनेट के तौर पे सामने आते हैं, इसलिए आपको बहुत अलग अलग क्षेत्रों में भी ऐसा बृहस्पति रुचि दे सकता है शुरू से ही। दूसरा, यहाँ पे बृहस्पति का जो प्रभाव पड़ेगा वो आपको कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति का रोल बहुत ज़्यादा अहम होता है। फिर मान लीजिए किसी जातक को अगर ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये समय आपके धन अर्जित करने, मान सम्मान अर्जित करने के साथ साथ आपके प्रोफेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आप कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, यही आपके लिए सर्वोत्तम समय है एफर्ट लगाने के लिए या काम करने के लिए। तो ये वो समय है जब आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, अपनी बुद्धि से भी, अपने माइंड से भी या खुद के फिजिकल एफर्ट से भी। तो यहाँ पे बृहस्पति मुख्य रूप से आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी तरीके से धन संपत्ति अर्जित करने के लिए और एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए या फिर बिजनेस के लिए भी। बृहस्पति की महादशा किसी को अगर जैसे 50 की एज में आती है, 45 की एज में आती है, यानी ऑलमोस्ट 40 के बाद ही अगर किसी को आती है, तो ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपके इनकम के साधनों को काफ़ी स्टेबिलिटी देगा और बढ़ाएगा काफ़ी ज़्यादा। धन को लेकर आपकी समझ को बहुत ही ज़्यादा मैच्योर करेगा, जिससे आप बहुत ही स्टेबल लाइफ देख सकेंगे अपने लिए। तो यहाँ बृहस्पति का इसी प्रकार का कुछ रोल रहेगा। अब बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों का संबंध है तो वो भी आपको यहाँ चेक जरूर कर लेना चाहिए।